Dear friends, so far we have discussed the components of domestic income and DPFC, and under that I made the formula in income.com and RIP. ये सारी चीज़ें आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं. Now we are going to focus on steps of income method and precautions of income method. Steps of income method. The various steps involved in the estimating national income by income methods are: first step is what? Identify and classify the production units. ठीक है, कौन कौन सी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना. ऑल द प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज employing various factors of productions are identified and classified into primary, secondary and tertiary. ठीक है, इसमें आइडेंटिफाई कर लेंगे, आसान होगा हमारे लिए कैलकुलेशन करना. Step number 2, estimate the factor income paid by each sector. और जो भी सेक्टर है, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी हो, वहाँ पर किनको कौन कौन जो है फैक्टर इनकम है उसको क्लासीफाई कर लेना, उसको एस्टिमेट कर लेना. द फैक्टर इनकम्स पेड बाय ईच सेक्टर आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स: कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स इनकम. इसी को हमने आसान बनाया था, रिप करके बनाया था. तो रिप का मतलब क्या हो? रेंट एंड रॉयल्टी. आई का मतलब इंटरेस्ट एंड पी का मतलब प्रॉफिट. फिर प्रॉफिट के भी हमने 3 कंपोनेंट देखे थे. ठीक है, ये मिक्स इनकम. ये टोटल है हमारा. इसको हम प्राइम भी कह सकते हैं, PRIME प्राइम. ठीक है, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स इनकम और कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्राइम. ये स्टेप 2 प्राइम. ठीक है, चलिए क्लास कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड DPFC. इनकम मेथड का बेस फार्मूला हमारा NDPFC होता है. उसी तरह जैसे मैंने बताया था कि वैल्यू एडेड मेथड का बेस फार्मूला GVMP होता है. तो इनकम मेथड का बेस फार्मूला क्या है? डोमेस्टिक इनकम. डोमेस्टिक इनकम को डिनोट करते हैं NDPFC से. व्हेन फैक्टर इनकम्स ऑफ ऑल द सेक्टर्स आर सम्ड अप वी गेट डोमेस्टिक इनकम NDPFC. इन शॉर्ट, NDPFC इज इक्वल टू व्हाट? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज COE, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स इनकम. रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये तीनों मिलकर ऑपरेटिंग सरप्लस बनते हैं. ये और ये तीनों मिलकर क्या बनते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस. तो ऑपरेटिंग सरप्लस के जो इनकम का जो दो स्रोत हैं, क्या? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आता है रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट. इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप में आता है प्रॉफिट. याद रखेंगे. स्टेप नंबर 4, estimating net factor income from abroad NFIA to arrive at national income. In the final step, NFIA is added to the domestic income. ये तो आसान है, कई बार देख चुके हैं हम. टू अराइव एट नेशनल इनकम एंड NPFC. नेशनल इनकम को डिनोट किससे करते हैं? NPFC से करते हैं. तो NPFC इज इक्वल टू व्हाट? NDPFC प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. फिर नेट फैक्टर इनकम NFIA के हमने 2 पार्ट देखे हैं, फीफा और फीटा. Now going to focus on precautions of income method. Following precautions are to be considered while estimating national income by income method. Transfer income like scholarship, donations, charity, old age pension, etc. are not included in the national income because such receipts are not connected with any productive activity. ठीक है, एंड देयर इज़ नो वैल्यू एडिशन. इस बात का ध्यान रखेंगे. तो ट्रांसफ़र जो भी इनकम है, स्कॉलरशिप हो, डोनेशंस हो, चैरिटी हो, ओल्ड एज पेंशंस, ठीक है, वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? बिकॉज दे डोंट ऐड एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड देयर इज़ नो वैल्यू एडिशन. इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड. ठीक है, सेकेंड हैंड गुड इन नेशनल इनकम एज देयर income from sale of second hand goods will not be included in national income. मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ना, इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता था. तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा. क्यों? एज देयर ओरिजिनल सेल हैज़ ऑलरेडी बीन काउंटेड. ठीक है, इफ़ दे आर इंक्लूडेड अगेन इट वुड लीड टू द डबल काउंटिंग. हाउएवर एनी ब्रोकरेज, लेकिन कोई ब्रोकरेज है या कमीशंस है रिसीव्ड बाय ब्रोकर और कमीशन एजेंट्स ऑन सेल ऑफ सच गुड्स विल बी इंक्लूडेड. ठीक है, तो कोई ब्रोकरेज है, कमीशन है, उसको इंक्लूड किया जाएगा.
एज इट इज़ एन इनकम रिसीव्ड फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज। ठीक है, तो ये समझ लेना है, ब्रोकरेज चार्ज को इंक्लूड किया जाता है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड एज सच ट्रांजेक्शंस डोंट कंट्रीब्यूट टू द current flow of goods and services. These financial assets are mere paper claims and involve change of title only. ये बस को ध्यान देंगे। However, any commission or brokerage on such financial assets is included in a property services. ठीक है, always avoid capital gains. Capital gains refers to the income from sale of second hand goods. Capital gains refers to the income from sale of second hand goods, say old car, and financial assets, bonds, debentures, etc. Any income arising from such transactions is not a factor income, as these transactions are not productive transactions and don't add to the current flow of goods and services in the economy. ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, कोई भी जो ट्रांजेक्शन इस तरह का हो रहा है, ये फाइनेंशियल एसेट्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा, एनी इनकम राइजिंग फ्रॉम सच ट्रांजेक्शंस इज नॉट अ फैक्टर इनकम एज दिस ट्रांजेक्शंस आर not productive transactions and don't add to the current flow of goods and services in the economy. Now windfall gains, like income from lotteries, horse races, etc. are not included as there is no productive activity connected with them. Imputed value of services provided by owners of production units will be included. Imputed value of owner occupied houses, interest on own capital, production for self consumption, etc. will be included as these are productive activities and add to the flow of goods and services. Next, payments out of past savings like death duties, gift tax, interest tax, etc. are not included in the national income because they are paid out of wealth or past savings and don't add to the current flow of goods and services. So I hope this is a these are very important points, precautions. पहला था ट्रांसफर इनकम, दूसरा था इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है, windfall gains will not be included, imputed value of services provided by owners of production units will be included, payments out of past savings are not included. ओके, इसके साथ ही कैपिटल गेन्स रेफर्स टू व्हाट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, से ओल्ड कार and financial assets like bonds, debentures, etc. Any income arising from such transactions is not a factor income as these transactions are not productive transactions and don't add to the current flow of goods and services. इसका ध्यान रखेंगे। तो I hope it is a very much clear and questions will be easy to solve. Thank you.